हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट राउंड की, जो कि एलएलबी 3 साल और एलएलबी 5 साल के लिए होता है। अब इंस्टीट्यूट राउंड जो होता है ये इतना डेंजर क्यों होता है, ये हमें आज देखना है, समझना है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं विथ प्रूफ बताना चाहता हूँ आपको। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ढेर सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंस्टीट्यूट राउंड कब होता है। तो इंस्टीट्यूट राउंड जो होता है ये कैप राउंड 1 हो जाता है, उसके बाद कैप राउंड 2 हो जाता है, और तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है इंस्टीट्यूट राउंड। ओके, कब होता है? तीसरे नंबर पे रहता है इंस्टीट्यूट राउंड। कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 होने के बाद इसका नंबर लगता है। अब कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 का जो डिस्टेंस होता है, तकरीबन इसमें अगर हम एक महीने भी पकड़ के चले तो नियर अबाउट कम से कम कैप राउंड 1 के 2 महीने बाद आपको क्या लगेगा, ये इंस्टीट्यूट राउंड देखने को मिलेगा। ओके, तब तक अगर आपके पास आपकी कोई मार्कशीट वगैरह नहीं है, आ जाती है तो अच्छी बात है, बट आ भी गई तो क्या आपके पास सीटें अवेलेबल है, ये देखना ज़रूरी है। जैसा कि इंस्टीट्यूट राउंड जो होता है इसमें जगह कम क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई कैप राउंड फर्स्ट जब चालू होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें एडमिशन हो जाते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनके कैप राउंड 2 में एडमिशन हो जाते हैं। इफ़ अगर कुछ जगह बच जाते हैं तो फिर ऐसे स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट राउंड में बुलाया जाता है इंस्टीट्यूट राउंड के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के में अगर हम समझें तो हमें पता होना चाहिए कि जीएलसी की जो सीटें हैं 300 हैं। ओके, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के सीटें कितने हैं? 300 है। पहले राउंड में अगर 200 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो हमारे पास जो सीटें बच के आती है 100, यानी 100 सीटें यहाँ पे बचती हैं। अब सेकंड राउंड में अगर 90 सीटें फिलअप हो जाती है तो तकरीबन 290 सीटें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और सिर्फ 10 सीटें बची होती हैं। अब ये जो 10 सीटें बची होती है तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट राउंड में आना पड़ेगा। तो ये होता है इंस्टीट्यूट राउंड। अब ये जो 10 सीटें हैं इसमें से ये देखा जाता है कि कुछ सीटें एनआरआई की तो नहीं हैं, या एनआरआई के कैंडिडेट नहीं आए अभी, या कुछ एससी समुदाय के कैंडिडेट नहीं हैं, एसटी समुदाय के कैंडिडेट नहीं हैं। तो ऐसे भी जगह इसमें हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 ओपन के लिए ही होंगे, कास्ट के लिए भी हो सकते हैं। तो ये क्या था, इसका एक बेसिक फार्मूला था जिसमें आपको ये समझ गया। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम समझते हैं हमारे सीईटी के वेबसाइट से। तो मैं वेबसाइट से आपको बताता हूँ इसका एक डाटा, आप इसको देखिएगा कि पिछले साल के वेबसाइट पर आए हैं। तो यहाँ पे पहला कैप राउंड जब हुआ, देखो यहाँ पे देखो कैप राउंड 1 जो है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे कैप राउंड 1 को सेलेक्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ से क्या किया है, यूनिवर्सिटी निकाला। तो मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम डाला है, एकदम नीचे आपको दिख रहा होगा मुंबई यूनिवर्सिटी। मैंने उसको क्लिक कर दिया, और उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारों के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बट हमें इसमें से निकालना है जीएलसी। तो जीएलसी की हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख कर आएगा, ये देखो जीएलसी। अब ये देखो आपको यहाँ पे नाम भी दिख के आ गया कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो है जीएलसी का 3 साल के लिए, उसका कोड भी है यहाँ पे, मुंबई यूनिवर्सिटी में है, ये उसका कोड आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन शो अलॉटमेंट लिस्ट में अभी नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं, क्योंकि हमने अभी इसको क्लिक नहीं किया। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो आपको नीचे बच्चों के जो कैंडिडेट है उनके आपको मार्क्स दिख के आएंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि विक्रांत मरडा, ये ओएमएस कैंडिडेट था, इसको 135 मार्क्स हैं। ये अंड्रे सिमरन सईद, ये जो है इसको 134 मार्क्स थे, यानी इनका क्या है, कट ऑफ है। बट मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखो मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, एकदम स्क्रॉल नीचे करते 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 मैं यहाँ तक आ गया हूँ। आप देखो 315, एकदम लास्ट जो कैंडिडेट है तो उसके जो मार्क्स है 44 है। ये ओपन जनरल का है, ऑर्फन है, यानी अनाथ बच्चा है। तो ये इसके जो मार्क्स है ये 315 है, सॉरी मार्क्स नहीं, इसकी जो रैंक है 315वीं रैंक है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास 300 ही सीटें हैं, तो 315 बच्चों को कैसे क्या बुला लिया सीईटी ने। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में देनी ये है कि इसमें से जितने भी बच्चे हैं ये 315 में से, इसमें से बहुत सारे बच्चों के जो है ना
डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं होते, तो इसके चलते उनको क्या करना होता है, घर को चले जाना पड़ता है या सेकंड राउंड में आना पड़ता है। तो ऐसे जो सारे बच्चे हैं, ये बच्चों के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होने की वजह से फिर इनको सेकंड राउंड में डबल से रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 315 बच्चे हमने नीचे देखे, 300 सीटें थी, यानी 15 बच्चे एक्स्ट्रा थे। अब हम बात करते हैं कैप राउंड सेकंड में जाते हैं। तो कैप राउंड सेकंड में जाने के बाद हमें फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से हमें और फिर से एक बार कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम जो कॉलेज देख रहे हैं वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। हमने देखा कि भाई ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज आएगा। अब शो अलॉटमेंट नीचे नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी तक क्लिक नहीं किया, हम इसको अभी क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड राउंड की कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो अभी यहाँ पे एकदम नीचे आने के बाद आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे जो कैंडिडेट है 74 वाले हैं, यानी 74 ही कैंडिडेट यहाँ पर है। तो इससे आपको क्या पता चला कि भाई पहले राउंड में जो कैंडिडेट थे वो 315 आए थे और दूसरे राउंड में 74 कैंडिडेट आए। अब 315 और 74 ये तकरीबन 389 स्टूडेंट होते हैं, यानी 300 स्टूडेंट के लिए CET GLC ने 389 यानी तकरीबन 390 बच्चों को बुलाया था। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा कि अगर दूसरे राउंड में अगर ये सारी सीटें फिलअप हो जाती है तो तीसरे राउंड की यानी इंस्टीट्यूट राउंड की तो चर्चा ही नहीं, क्योंकि पहले राउंड में अगर समझ लो ये 315 स्टूडेंट आ जाते हैं तो 15 जनों को कहाँ से एडमिशन देंगे, एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ सकता था। बट ये पकड़ के चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कन्वर्जन सर्टिफिकेट सही नहीं होता है, तो इसके चलते आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। आई होप तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।